बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील हामिद और आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है एक्चुअली कि हगिंग फेस क्या होता है और पाइपलाइन क्या होती है। इसके बारे में आज हम लोग सीख लेंगे पूरी डिटेल के साथ कि किस तरह से हगिंग फेस जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है और उसके अंदर पाइपलाइन का क्या रोल है। एक्चुअली हगिंग फेस क्या है, एक वेबसाइट है, एक एरिया है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको डिफरेंट जो मॉडल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। यानी कि जो डिफरेंट कंपनीज हैं उन्होंने अपने जो मॉडल्स हैं वो बना के हमें जो है वो दे दिए हुए हैं और इन मॉडल्स को हम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इन मॉडल को यूज़ करने के लिए हम अपनी जो एप्लीकेशन है एपीआई के थ्रू उनको भी मॉडल्स को एक्सेस कर सकते हैं और हम लोग जो है वो इन्हें जाके वेबसाइट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक जो मॉडल है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हगिंग फेस की मैंने वेबसाइट ओपन की है, हगिंग फेस की वेबसाइट के ऊपर ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि huggingface.co है। यहाँ पे जाके आप लोग जो हैं वो इसे लॉगिन भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे अपने आप को लॉगिन किया हुआ है। अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं आप लोग और फिर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो मिल जाती हैं कि मॉडल्स को आप किस तरह से यूज़ करेंगे और जो मॉडल्स हैं उनको आप जो है वो उनसे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये मैंने मॉडल्स के ऊपर क्लिक किया। जैसे मैं वेबसाइट की फ्रंट पेज पे आया हूँ तो यहाँ पे मॉडल्स को मैंने क्लिक किया। मॉडल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपको डिफरेंट जो है वो मॉडल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि इमेज टू टेक्स्ट मॉडल है। इसी तरह से हमारे पास जो विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग का मॉडल है। इस तरह के ना डिफरेंट हमारे पास टाइप के जो मॉडल्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अब मैं बात करूं कि हमारे पास यहाँ नीचे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जो मॉडल्स हैं, जैसा कि हमारे पास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का मॉडल है, तो ये सारे के सारे आगे मॉडल्स हमारे पास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के आगे हुए हैं। इनकी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 28.4 मिलियन डाउनलोड्स हैं और साथ में जो इसकी लाइक्स हैं वो भी 208 हैं और इसको अपडेट किया गया है जनवरी 21 को, यानी कि 21 जनवरी 2024 को ये लेटेस्ट जो है अपडेट हुआ है। इसी तरह से आप नीचे वाले जो मॉडल्स हैं इनको भी आप देख सकते हैं, तो हम इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा मॉडल हमारे लिए सबसे बेहतर मॉडल है। तो यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इस मॉडल की आगे जो सारी कम्युनिटी है, इसके मैट्रिक्स हैं और फाइल्स और जो मॉडल कार्ड है, यानी ये सारी की सारी नीचे डिटेल्स इसके बारे में उसमें बताई हुई हैं कि किस तरह से ये यूज़ होगा और आप लोग इसको किस किस तरह से जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पे जैसे ऑटो ट्रेन और यहाँ पे डिप्लॉय और यूज़ ट्रांसफार्मर्स की मदद से आप लोग किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। यानी अगर ये देखें कि अब ना इसने मैं एक्चुअली जब इस मॉडल को मैंने यूज़ करना होगा तो मैं इनको इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। यानी यहाँ से मैं क्या करूँगा, फ्रॉम ट्रांसफार्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन और पाइप, यानी कि हम लोग क्रिएट करेंगे, इसको मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करूँगा और फिर इस मॉडल को यूज़ कर लूँगा। तो इसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि रीड मॉडल डॉक्यूमेंटेशन है, तो इस मॉडल की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम लोग जो है वो रीड आउट कर सकते हैं कि इसको इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको कितने पैरामीटर्स के साथ ट्रेन किया गया है, इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसको कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं उनके ज़रिए से इसको जो है वो बेस्ट बनाया गया है। तो इस तरह से इस मॉडल की जो सारी की सारी डिटेल्स हैं वो भी आप लोग इस डॉक्यूमेंटेशन से ले सकते हैं। अब ये इसको यूज़ कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। सिंपली इस मॉडल का जो नेम है वो यहाँ पे ये नेम उसका नज़र आ रहा है और ये इसका जो काम है वो यहाँ पे हम लोगों ने इसका बता दिया कि किस तरह से ये काम करेगा। तो यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे या यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे अगर ट्रांसफार्मर्स यानी ऑटो टेक्नाइजर के जरिए से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग डेटा सेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे डेटा सेट्स जो हैं वो मौजूद हैं कि डिफरेंट जो डाटा सेट्स हैं वो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन इसकी ओपन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में देखें ज़रा तो हमारे पास ना सारी डिटेल आ जाएगी, लेकिन मैं अगर लेफ्ट साइड पे जाऊँ तो आपको ये ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है कि ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इधर यहाँ पे ये देखें ज़रा कि हमारे पास जो डेटा सेट्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास ओपन हो गए हैं कि यहाँ से मैं एक जो डेटा सेट है ये सारा डेटा सेट हमें नज़र आ रहा है कि डेटा सेट कोहरत विकिपीडिया और मल्टीलिंगुअल का जो मॉडल है वो यहाँ पे दिया गया है। लोडिंग द डेटा सेट और डेटा सेट जो है वो इसे इंपोर्ट करेंगे, किस तरह से हम लोग जो है वो डेटा सेट जो है उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, इस डेटा सेट को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो एज अ होल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर मैं इधर जाऊँ स्पेसिस है, स्पेसिस के ऊपर उन्होंने डिफरेंट जो लोग हैं उन्होंने अपने अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो बनाई हुई हैं। यहाँ पे डिस्कवर अमेजिंग एआई एप्स मेड बाय द कम्युनिटी, कम्युनिटी ने जो जो एप्स बनाई हुई हैं उन एप्स को यहाँ पे उन्होंने रख दिया हुआ, आप इनको एप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हीं मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद हमारे पास पोस्ट हैं। तो पोस्ट जो डिफरेंट लोगों ने कम्युनिटी ने यहाँ पे अपनी पोस्ट कर रखी हैं उन पोस्ट के बारे में यहाँ पे इसने हमें बयान किया हुआ है कि किस किस तरह की पोस्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह से अगर मैं आपको लेके चलूँ डॉक्स के अंदर, तो सिंपली ये मैं डॉक्स के अंदर आऊँ तो यहाँ पे रन इन्फ्रेंस विद पाइपलाइन है। एक्चुअली हम लोगों ने आपको जो वो लेके आना है वो पाइपलाइन की तरफ लेके आना है कि पाइपलाइन का क्या करैक्टर होता है, पाइपलाइन क्या होती है। पाइपलाइन के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ आए तो आपको बताता चलूँ कि अगर हमने पाइपलाइन इस्तेमाल करनी हो तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में से इंपोर्ट करते हैं पाइपलाइन को और फिर उस पाइपलाइन को यूज करके अपना जो टास्क है वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसके लिए जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको करवाता हूँ साथ में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे देयर वाज ओनली 5 मेजर रिलीजेस लास्ट वीक, इट्स सो ओवर, एंड ये सारी की सारी पोस्ट हैं जो कि डिफरेंट लोगों ने यहाँ पे की हुई हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको स्टडी करना है। तो अब मैं अगर आपको एक ओवरऑल पिक्चर दूं इसकी कि हगिंग फेस क्या होता है। हगिंग फेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत से मॉडल्स मिल सकते हैं। आप उन मॉडल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, उन मॉडल से फ़ायदा उठा सकते हैं, उनकी सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो बाकी मॉडल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास ओपन एआई का मॉडल है। ओपन एआई के मॉडल जो हैं वो हमारे पास पेड होते हैं। डाली के जो है ओपन एआई का डाली हमारे पास है वो भी पेड है। इस तरह से बाकी जो मॉडल्स हैं वो भी पेड हैं, लेकिन ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास डेटा सेट्स होते हैं, इसके बाद स्पेसिस हमारे पास पाई जाती हैं। पोस्ट मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा डॉक्स है, यानी कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है इसकी वो है। इसके अंदर सारी डॉक्स के अंदर डिटेल लिखी है कि किस तरह से कौन कौन से मॉडल्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो अगर प्रोफाइल में आके अगर आप लोग सेटिंग्स पे आते हैं तो यहाँ से आप जो है वो अपने जो टोकन्स हैं, मतलब अपनी जो की है, ये जैसे देखें ज़रा हमारे पास एक्सेस टोकन्स, जिस तरह से ओपन एआई की हम लोग की इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से यहाँ पे भी हम लोग अपनी जो कीज़ हैं वो जनरेट करके तो अपनी एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास हगिंग फेस के बारे में। एक्चुअली हगिंग फेस बड़ी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अब अगर बात करते हैं हम लोग पाइपलाइन के बारे में, तो अब पाइपलाइन मैं अगर आपको एक ब्रॉड कंसेप्ट के मुताबिक पाइपलाइन के बारे में बताऊं तो हमारे पास पाइपलाइन क्या है। पाइपलाइन एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ टास्क होते हैं जो एक दूसरे के बाद सॉल्व होते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक टास्क आप परफॉर्म करते हैं, उस टास्क की जो आउटपुट है किसी और टास्क ने यूज करनी है और उसकी आउटपुट जो है वो किसी और टास्क ने यूज करनी है, और एट द एंड आपको एक प्रॉपर जो आउटपुट है वो दे देनी है जो कि आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि हमने एक पाइपलाइन बनाई है जो कि हमारे डिफरेंट टास्क जो है वो उनको एक तरतीब के साथ परफॉर्म करती है। तो अब यहाँ पे जो पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं अभी इस फाइल के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे भी पाइपलाइन का वही कॉन्सेप्ट है कि पाइपलाइन जो है वो बनी बनाई टास्क की एक लिस्ट है जो कि ऑटोमेटिकली हमारे पास काम करती है। जैसा कि अगर मैं यहाँ से आपको दिखा सकूं तो ये हम लोग करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले अगर हमने पाइपलाइन को यूज करना है और हम लोगों ने हगिंग फेस के जो मॉडल्स हैं उनको इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं सबसे पहले यहाँ से जाता हूँ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट ट्रांसफार्मर्स करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये लाइब्रेरी है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट, आप अगर पाइपलाइन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो समझ लें कि ये लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करना पड़ती है। उसके तो इसको इंपोर्ट करने से पहले इसको इंस्टॉल भी करना पड़ता है। ये पहले ऊपर हम लोगों ने इसको ट्रांसफार्मर्स को इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो इसके अंदर से पाइपलाइन होती है, उस पाइपलाइन को हम लोग क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये पाइपलाइन जो है वो हमने इंपोर्ट किया। अब हम पाइपलाइन किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उस मकसद को हम यहाँ पे बता देते हैं। यानी कि पाइपलाइन समझ एक फंक्शन है, उसके अंदर हम लोग क्या लिख रहे हैं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। यानी कि ये जो पाइपलाइन है वो क्या करेगी, एक टेक्स्ट को क्लासिफिकेशन करेगी। अब ये जो भी अंदर प्रोसीजर हिडन प्रोसीजर्स हैं वो खुद से परफॉर्म करेगी कि फर्स्ट उसने क्या करना है, फिर सेकंड क्या करना है, फिर थर्ड क्या करना है। ये पाइपलाइन का काम है, हमें इसके बारे में मजीद सोचने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली हम लोगों ने क्या बना लिया, एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करवा लिया और उसे हम लोगों ने क्या दिया, पाइप। ठीक है, अब इस पाइप
के जरिए से किस, यानी अब हमारी ये पाइपलाइन ऊपर क्रिएट हो गया है, इसके जरिए से किस जो टेक्स्ट है उसकी हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, तो हम पाइप के अंदर वो टेक्स्ट लिख देते हैं, तो इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो करना स्टार्ट कर देगा। अब देखें, नो मॉडल वाज सप्लाइड डिफॉल्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो वो कहता है कि अगर कोई भी मॉडल यहाँ पे हम लोगों ने नहीं बताया, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग वहां पे थे, जब हम लोग यहाँ से मॉडल्स को एक्सेस कर रहे थे, तो वहां से उसने बताया था कि पाइपलाइन को जब आपने यूज करना है तो साथ में एक मॉडल भी बताना है। तो हम लोगों ने मॉडल जो है वो वाले जो मॉडल आपको नहीं बताया वहां पे, तो अगर मॉडल नहीं बताते तो वो ऑटोमेटिकली एक मॉडल जो है उसको सिलेक्ट कर लेता है। इसके अंदर ये वाली खूबी होती है कि ये मॉडल जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से वो सिलेक्ट करता है और उस मॉडल के मुताबिक आपको आंसर क्लासिफाई करके दे देता है कि ये जी नेगेटिव था सेंटेंस, और इसकी एक्यूरेसी कितने परसेंट है, इसकी एक्यूरेसी 0.99% है, इसकी एक्यूरेसी, ये श्योर है कि इतने परसेंट इसने सही काम किया। तो यहाँ पे मैं आपको ये देखें जरा, तो पाइपलाइन है उसका हम लोगों ने टास्क बता देना होता है और साथ में हम लोग क्या करते हैं उसका मॉडल जो है वो भी बता देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मॉडल जो है वो भी बता देते हैं। तो अब हम लोग आई होप कि आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी कि हमारे जो पाइपलाइन है वो क्या करती है, यानी वो सीक्वेंस ऑफ टास्क को परफॉर्म करती है जो कि प्री डिफाइंड होते हैं उसके लिए। फिर जो इस तरह से आप अगर कोई मॉडल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, खुद से सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अभी उसने फिर से पाइपलाइन जो है वो एक बनाई है किसके लिए, सेंटीमेंट एनालिसिस करने के लिए। तो इसमें हमारे पास एक पाइप जो है उसके अंदर हम लोगों ने ये टेक्स्ट लिख दिए और इसके अंदर हमने एक लिस्ट दी है और उसने दोनों को बता दिया है कि पहला पॉजिटिव था और सेकंड वाला जो था वो नेगेटिव था। इसी तरह से हम लोग जो है वो इनपुट करवा सकते हैं और इसके जरिए से उस को हम लोग इस्तेमाल समराइज करवाने के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर है, पाइपलाइन है, इनपुट है और प्रिंट, अच्छा टेक्स्ट के हम लोगों ने, और समराइजर है, समराइजर के लिए भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और आप वहां से जाके आप डिफरेंट तरह के जो पाइपलाइंस मॉडल्स हैं उनके मुताबिक आप डिफरेंट जो काम है वो कर सकते हैं। तो हगिंग फेस जो है वो हमारे लिए बड़ी कीमती है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।